बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं अपने पूरे शहर से मुखातिब हूँ। मेरे सामने एक बड़ा सीरियस मसला आया है कि म्यूनसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ ने हमारे दुकानदार हजरात को पूरे शहर में एक नोटिस जारी किया है और ख़ासकर जितने दुकानदार हजरात हैं कि जी यहाँ ये जो आपके नक्शे हैं और वो सही नहीं है और हम आपकी दुकानें भी सील करेंगे, जुर्माने भी करेंगे 1 लाख से 10 लाख तक और एक इंस्पेक्टर के दरख्त हैं। मैं सबसे पहले पूछता हूँ हुकूमत पंजाब से और उसके बाद सेक्रेटरी बल्दियात से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, कमिश्नर डेरा गाजी खान से और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से और जो एडीसीजी है, एडमिनिस्ट्रेटर है म्यूनसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़, उनसे एक मेरा सवाल है। पहले तो ये बताएं कि आपने जो अरबों रुपयों का टैक्स लिया है, मेरा शहर है मुजफ्फरगढ़ इस टाइम गंदगी के ढेर है, करोड़ों रुपए म्यूनसिपल कमेटी में आते हैं और उसकी कुटिशनें निकाल के वो पैसा खा जाता है। अगर आप चेक करें तो ये अरबों में जाएगा। कौन कौन कुटिशनें निकाल रहे हैं, कौन कौन पंपों में 10 लीटर तेल डलवाते हैं और 200 लीटर के पैसे लेते हैं, और कौन कौन लोग आके वो जो सियासी अखाड़ा बनाए भत्तेखोरी करते हैं, वो पैसा किधर है? ना खाक रोकों को तनख्वाह मिलती है, ना पेंशन मिलती है, हर तरह की ज्यादती है जो गवर्नमेंट फंड दे रही है। शहर गंदगी का ढेर है, जहरीला पानी है, गलियों में हर तरह की बदबू है, सीवरेज का इंतहाई बुरा हाल है। और एक बहुत बड़ा शहर है मुजफ्फरगढ़, बड़ा पुराना शहर है। अब इसकी हालत इतनी गंदी है और इसके लिए हम नया अमल बनाएंगे। दूसरी तरफ आप भत्तेखोरी करो, ये लेटर भेजो और आप भूखे हो गए और आपका यही काम है। इंशाल्लाह मैं पूरे शहर से, मैं पूरे दुकानदार हजरात से और मैं ताजरान की तंजीम को भी कहता हूँ, बल्कि उनको वार्निंग देता हूँ कि आप डीसी छोड़ दें, आप चापलूसी छोड़ दें। सारा दिन आप डीसी और डीपीओ की चापलूसी करते हैं। अगर आप लोग ठीक होते, किसी अफसर की जुर्रत भी नहीं थी कि मेरे शहर में ये गड़बड़ करता और ये बदमाशी करते और इतने मेरे अरबों रुपए, करोड़ों रुपए भत्तेखोरी म्यूनसिपल कमेटी में ना होती और इतने टैक्स जो टैक्स पे टैक्स है। आज जो 30-30 साल की दुकानें हैं और यहाँ आके आप उनको आके ब्लैकमेल करो। और इंशाल्लाह ताला मैं डीसी को कहता हूँ, आपको वार्निंग है एडीसी जी को, ये भत्तेखोरी के लेटर बंद करो। इंशाल्लाह ये मेरा शहर है, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा। हर तबके को मेरी अपील है, तमाम सियासी जमातों को, वकला को, सियासी तंजीमों को। यहाँ सियासत नहीं है, सियासत मैं इलेक्शन में करता हूँ। अल्लाह ने मुझे MLA बनाया है, मैं गैरतमंद आदमी हूँ और मुझे अल्लाह ने जुर्रत दिया है और मैं अपने लोगों का हक दे सकता हूँ। ये पूरे शहर का इज्तिमाई मसला है, तमाम पार्टियों का, तमाम जमातों का। और इसके लिए मैं ये सारे दोस्त मेरे आज इन्होंने मुझे बुलाया, तो जो हमारे जितने जाम रोड के दोस्त हैं ये परेशान है। पहले इतनी बिजली महंगी है, टैरिफ कहाँ बढ़ा दी, आप भत्तेखोरी कर रहे हो, टैक्सेस पे टैक्स है। आप आओ और फिर उधर एक्साइज वाले आके भत्ते लेते हैं, कभी कोई आके लेता है, कभी FBR वाले कुछ समझ नहीं आ रही। क्या आप कौम को किस तरफ लेके जा रहे हो? क्या लोग ये निकले? तो मैं ये डीसी को कहता हूँ फौरी नोटिस लें और ये भत्तेखोरी की जो पर्चियां हैं, ये भत्तेखोरी की मैं पर्ची समझता हूँ और ये फौरी बंद करें। और इसके लिए हम नया अमल बना रहे हैं, मैं इश्तिहार दे रहा हूँ। और मेरी पूरे दुकानदारों से, शहर से अपील है, खुदा के वास्ते इसको सियासी तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। अगर आप जिबा होना चाहते हैं तो फिर हो जाए। मुझे इन दोस्तों ने बुलाया है और मैं जब सियासत का मैदान होता है, मैं सियासत करता हूँ, दुनिया देखती है। अल्लाह ने मुझे मुल्क में इज्जत दी है, मेरा ये शहर है, मैं ये भत्तेखोरी को मुस्तरद करता हूँ। और ये फुल फॉर ये टैक्स, ये जो भत्तेखोरी की पर्चियां डीसी वापस करें और ADCGH से और डीसी मीटिंग करें, वरना इंशाल्लाह हम एक तरीकी हड़ताल करेंगे। और ऐसी हड़ताल होगी जिसका रिकॉर्ड में मुकला, उसमें तमाम सियासी तंजीमों को, सियासी पार्टियों को, तमाम ताजर तंजीमों को और उसके साथ तमाम दुकानदार, चाहे खोखे वाला भी होगा ना। और मैं अपने तमाम लोगों को कहूँगा कि हम इस जुल्म के खिलाफ एक भरपूर एक तरीकी इंशाअल्लाह ताला धरना देंगे। इतने तक एहतजाज और दुकानें बंद रहेंगी जब तक जिलाई इंतजामिया की भत्ताखोरी बंद नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुजफ्फरगढ़ में 1.5 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है और मैं डीसी से पूछता हूँ वो पैसा कहाँ गया, कुछ कौन भत्तेखोरी कर रहे हैं? इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो, इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हो और हम इसमें खामोश बैठे। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं काफी दिन से इस अफसरशाही को कह रहा हूँ कि आप एक नौकरशाही हैं और ये नौकरशाही, ये जुल्म छोड़ दे। और मैं पूरे इंशाल्लाह मैं इश्तिहार भी दे रहा हूँ। बारह मैं तमाम दोस्तों को यकीन दहानी कराता हूँ कि वादा इंशाल्लाह आप इस शहर की इज्जत के लिए, आपके हकूक के लिए तन मन धन जान हाजिर है। और इस जगह से मैंने अपनी सियासत का भी आगाज किया था बतौर नाज़िम। पूरी इंशाल्लाह आप मेरे साथ हैं और वादा और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, ADCG मुजफ्फरगढ़ जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं,
फौरी नोटिस दे के और ये बसें फौरी बंद करें और हमें जीने का हक दें। और जो वापडा नजायज बिल डाल रही हैं और जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है इस जून के महीने में, इतनी बड़ी लोगों के नजायज मीटर उतारे गए, नजायज जुर्माने डाले गए। आप तो इतनी देखे ना, गरीब तो बेचारा मजबूर है, वो तो अब बिजली चोरी सवाब समझते हैं, रियासत माँ होती है। आप इतनी नजायज बिजली, आप फ्यूल एडजस्टमेंट कहाँ तेल के तमाम थर्मल पावर जो तेल पे चलने वाले वो मान रहे, इतनी बिजली सस्ती, बारह ये जुल्म है। और मैं तमाम दोस्तों को कहता हूँ इंशाल्लाह पूरे शहर में ये मेरा मैसेज आएगा, ये सियासी मसला नहीं है, आप लोगों का है। और हम इस गर्मी में बैठे हैं, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि डीसी एक्शन लेगा। अगर डीसी नहीं लेगा तो मैं डीसी को वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा धरना देंगे, ऐसा हक मांगेंगे कि दुनिया याद रखेगी और तरीका को याद रखेगी। और मैं सारे शहर और तमाम दुकानदारों को कहूँगा, जब हम एहतजाज की कॉल देंगे, हमारा पुरअमन आईनी अखलाकी हक है, जहाँ जुल्म होगा हम और पूरे दुकानदार हर शख्स जो है ना अपने हकूक के लिए खड़ा होगा, तमाम अपने कारोबार को बंद करके। अगर ताजिर तंजीमें ये एक्शन नहीं लेती और ये साथ नहीं खड़ी होती, या ताजिर तंजीमें चापलूसी का किरदार अदा करती हैं डीसी डीपीओ का, तो फिर उनको भी मैं कहता हूँ कि फिर अवाम ये तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और मेरी कोशिश है कि शहर में अमन और चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, वारदातें हैं, ये चीजें जो है ना, थानों में मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं, तो कम अज कम डीपीओ मुजफ्फरगढ़ भी, उसको भी मैं ये कह रहा हूँ अच्छे SHO लगाए। मैंने कभी थाने की सियासत नहीं की, हालात है कि आपके थानों में मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं और हमने अच्छे ईमानदार नमाजी परहेजगार SHO लगाए और जिनमें खौफ खुदा हो। ये जो आपने लगाए हुए फरमाइशी SHO, इनको तब्दील करें और इस शहर का अमन कायम करें। जो सारी आपकी पुलिस भी सारा दिन बदतखोरी पे लगी हुई है, लूट मार पे लगी हुई है, ट्रैफिक पुलिस रोड पे खड़ी है, एक्साइज खड़ी है, सेक्रेटरी सारा दिन लोगों से लूट मार करें, हम आंखें बंद नहीं करेंगे। आप कहोगे कि ये सियासी रंग है, ये मेरा सियासी रंग है, ये मसला है। जब सियासी रंग होता है मैं जवाब देता हूँ, मैं असेंबली के फोरम पे भी ये आवाज उठाऊंगा और अवाम भी। और मैं उम्मीद रखता हूँ DCC और DPO से कि इसको सियासी रंग के बजाय फौरी इस मसले का नोटिस लें। अगर आपने ना लिया फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, फिर आप लोग अपने दफ्तरों में नहीं आएंगे, कहेंगे कि हम मजे से AC में बैठेंगे, लूट मार करेंगे और ये पैसा लूट के मुल्क से बाहर भेजेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये मेरा इंशाल्लाह आपको वार्निंग भी है। और ये जो पर्चियां 12 मैं कह रहा हूँ, ये फत्तेखोरी की मैं पर्ची समझता हूँ कि मेरे लोग इस गुर्बत में, बेरोजगारी है, नौजवानों की आंखों में खून है, हर तरफ फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और महंगाई है, गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है। इतनी बड़ी बदमाशी के बावजूद आप आके ये गुंडागर्दी करो और हमें समझो कि हम अंधे और गुलाम बन के रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आपकी नस्लें भी याद रखेगी। मैं वो एहतजाज करूंगा, मेहरबानी। और मैं उम्मीद रखता हूँ 12 में शहरियों से और दुकानदारों से कि जब मैं इश्तिहार दे रहा हूँ 10 दिन का हम इनको टाइम देंगे, अगर ये इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना माना, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला शाना बशाना होंगे। बहुत मेहरबानी और मैदान लगाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।